बहुत बार फीमेल की ये शिकायत रहती है कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। तो आप लोगों को भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप उनके ऊपर ध्यान देती हैं? क्या आप उनको समझती हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर आप ये समझती हैं और करती हैं, कुछ ऐसी बातें जो नहीं करनी होती हैं, वो नहीं करती हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, और हर तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहेगा। क्योंकि फीमेल्स की छोटी छोटी चीज़ें कभी कभार बहुत बड़े बड़े कांड कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, बहुत बार फीमेल ना बातों बातों में ही, जब भी मेल उनको करने के लिए बोलता है कि चलिए करते हैं, या फिर वो कहता है कि ठीक है रेडी हो जाओ करते हैं, तो फीमेल बहुत बार क्या करती है, या तो वो नॉर्मल बैठे हैं तब भी उनके ऊपर टोंट मारती है, उनके उस हिस्से को लेके, उनकी बॉडी को लेके, उनकी कलर को लेके, उनके साइज को लेके, कि तुम्हारा अच्छा नहीं है या फिर टाइमिंग अच्छा नहीं है, क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ होता तो है नहीं, बोल देते होगी चलिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो सच मानिए कि 70% 70% आपने अपने मेल का कॉन्फिडेंस वहीं पे तोड़ दिया है, और आपकी तरफ जो एक झुकाव होता है, एक लगाव होता है, उसको भी खत्म कर दिया है। ये बातें हो सकता है कि आप ऐसे ही टोंट मार दे, हंसी मजाक करें, लेकिन ये हंसी मजाक नहीं होता है। ठीक है, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जाके लगता है, उनकी भावनाओं को चोट मिलती है, जिससे कि या तो वो करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तो हो सकता है कि उनका इतना मन ही ना रहे आपके ऊपर कि कहीं फिर कुछ ना बोल दे। इसकी वजह से जो मेल है उसको ईडी की प्रॉब्लम तक भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि धीरे-धीरे जब इच्छा खत्म हो जाती है तो आपके लिए फीलिंग्स कम हो जाएँगी, और जब आपके लिए फीलिंग्स कम हो जाएँगी तो आपके साथ उनका जो पार्ट है वो हार्ड होगा ही नहीं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। उनका टाइमिंग भी कम हो सकता है। ठीक है? क्योंकि आप उनको बहुत बार मेंटली ऐसा बोल के टॉर्चर करती हैं, या फिर उनको जो हिस्ट्री है, कभी आपने बोला है, तो वो उनको याद दिला देती है कि मेरा तो समय कम है, या फिर कुछ भी। तो ये नेगेटिव चीज़ें मेल्स के लिए बहुत ही बुरी होती हैं। तो जो फीमेल ऐसा करती है तो वो बिल्कुल ना करे। अगर आपको चाहिए कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, आपका पति सिर्फ़ आपको देखे, आपको ही टाइम दे, आपके साथ ही एंगेज हो, कहीं बाहर ना जाए, तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा, फीमेल्स की बहुत बात करते हैं कि उनको बहुत टाइम चाहिए, उनके बॉडी के साथ प्ले कीजिए, खेलिए, है ना? लेकिन मेल्स के लिए बहुत कम लोग बात करते हैं। जैसा कि फीमेल को अच्छा लगता है, उसी तरीके से मेल्स को भी अच्छा लगता है। हालाँकि उनका समय कम है, बहुत जल्दी वो रेडी हो जाते हैं, है ना? लेकिन उनको भी अगर आप पर्सनल टच देती हैं, जैसा कि उनको पसंद है, उस हिसाब से, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ऐसा ही करो, लेकिन कभी-कभार ऐसा ज़रूर करो जो उनको पसंद है, उस हिसाब से आप उनकी बॉडी के साथ खेल सकते हैं। जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ पे उनको जिस तरीके का टच चाहिए, हाथ से, मुँह से, जिस तरीके से उनको पसंद हो, उस तरीके का टच, और आप भी कंफर्टेबल हों, तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है? ताकि उनको एक अपनापन फ़ील होता है कि ये मेरी फीमेल है। जी हाँ, और वो अगर आप एफर्ट्स में कुछ परसेंटेज देती हैं ना, तो वो आपसे डबल देते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप करते हैं, ठीक है? तो आप अपने मेल पार्टनर की तारीफ़ ज़रूर करें। कभी-कभी क्या होता है कि फीमेल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा उसने टाइम भी दे दिया, उसको अच्छे से हैप्पी भी कर दिया, लेकिन फीमेल कभी कुछ बोलती ही नहीं है। उसको कुछ अच्छा लगा हो तो भी वो कहती ही नहीं है। तो कहिए, ये बात कहने की होती है, जिससे कि मेल का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो और अच्छे से करने की सोचता है। तो जो भी चीज़ें आपको आपके पार्टनर की पसंद हैं, जिस तरीके से वो उनका करने का तरीका है, या फिर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो, और आपको पसंद आता है, तो उसको ज़रूर कहिएगा। तो ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको अच्छा लगा है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा है ना? वो भी बताना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे। और कभी-कभार अगर हो तो कुछ ऐसे प्यार भरे शब्द आप लिख के भेजिए, कुछ भी जो आप दोनों के बीच हो सकता है, बातें,
टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट आप अपने पार्टनर को भेजते रहिए ताकि उनको भी स्पेशल फील हो और वो आपसे कनेक्टेड रहे। ठीक है, उनको भी ऐसा लगे कि आप उनके बारे में सोचती हैं और आप उनके लिए हैं, तो आप ज़रूर करें। एक और बात कि जब भी आपका पार्टनर कुछ नया करने की ट्राई करते हैं तो उनको सीधे ही ना मत बोलिए कि नहीं मुझे नहीं करना, है ना? एक बार उनकी फीलिंग्स को समझते हुए ट्राई करके देखिए। फिर अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बीच में भी रोक सकते हैं या फिर उनको मना कर सकती हैं। लेकिन सीधे ही ना बोल देना, बहुत सारी फीमेल का ऐसा होता है कि मेल बोलते हैं कुछ भी नया ट्राई करने के लिए, लेकिन फीमेल कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं करना। तो इससे क्या होता है ना कि उनको बुरा लगता है कि कुछ करना ही नहीं चाहती है, वही बोरिंग तरीका, है ना? तो अगर वो कुछ बोलते हैं या फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो एटलीस्ट समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार आप ट्राई करके देखिए, अच्छा ना लगे तो आप ना कर सकती हैं और अच्छा लगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लग जाए, है ना? तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो सच में आप अपने पार्टनर का दिल जीत लेते हैं और वो सिर्फ़ आपके बारे में सोचते हैं, कहीं बाहर जाने की नहीं सोचेंगे। ठीक है? कोई भी रिश्ता हो सबसे पहले होनी चाहिए रिस्पेक्ट एक-दूसरे की। अगर वो प्रॉपर तरीके से है ना, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप एक-दूसरे के लिए ही हैं, दूसरी कोई भी नेक्स्ट कोई भी पर्सन आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता या फिर आपके पार्टनर का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।